नाउ तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा क्लाउड ट्रेल और डिप्लॉय द स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। यानी गाइस आप लोगों ने जब टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सर्वर्स बनाए थे और सर्वर्स पे हम लोगों ने क्या करा था, वेबसाइट डिप्लॉय करी थी। यस और नो, आई एम ऑडिबल एवरीवन? गाइस ऑडिबल? तो आज हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट वी कैन डिप्लॉय द वेबसाइट थ्रू स्टोरेज। सो अब स्टोरेज के थ्रू अगर हमें अपनी वेबसाइट से डिप्लॉय करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपका जो डोमेन नेम होता है, उसी डोमेन नेम से ही आपको अपनी वेबसाइट भी बकेट बनानी पड़ेगी। सो लाइक का सिंपल सा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू डिप्लॉय वेबसाइट वाया S3 स्टोरेज। यानी कि मुझे अगर कंपनी को सिर्फ वेबसाइट ही रखनी है तो उसको डेडिकेटेड सर्वर लेने की जरूरत नहीं है। सो लाइक डिप्लॉय वेबसाइट्स, डिप्लॉय वेबसाइट, डिप्लॉय स्टैटिक। सो हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो स्टैटिक और डायनेमिक्स होती हैं। तो अगर आप इसी टू इंस्टेंस यूज करते हैं, सो यू कैन डिप्लॉय इन स्टैटिक एंड डायनेमिक कोई भी वेबसाइट। बट डिप्लॉय स्टैटिक वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ S3 स्टोरेज। बट आप स्टोरेज के थ्रू अपनी स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय कर सकते हैं। अब देखिए गाइस, दो चीजें होती हैं कि आपका जो सोर्स कोड है, यानी कि जो भी आपका वेबसाइट का जो सोर्स कोड है, वो जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल होगा आपके कहाँ पर, स्टोरेज के अंदर। सो नाउ द सोर्स कोड इज अवेलेबल इन स्टोरेज, यानी कि ये जो मेरा स्टोरेज है। बट अगर आपको वेबसाइट एक्सेस करनी है तो आपको पता है कि आपकी जो वेबसाइट एक्सेस होती है वो होती है विद द नेम ऑफ डोमेन। वो किससे होती है? डोमेन नेम से। अब आपका जो भी डोमेन नेम है उसी नाम से ही आपकी स्टोरेज भी होनी चाहिए। यानी कि मेरा जो डोमेन नेम है ये है SKILS भारत PH.com। तो मेरे पास एक डोमेन है skillsbharat.com करके। अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो वेबसाइट है वो इस नाम से एक्सेस होनी चाहिए। सो डेवलपर जिसको जैसी भी वेबसाइट बनानी हो बनाएगा। एंड वेबसाइट को वेब पेज कहां पे होगा? था वेब पेज इज अवेलेबल इन स्टोरेज। और ये जो स्टोरेज है इसका नाम भी आपका क्या रहेगा? skillsbharat.com ही होना चाहिए, तभी ये डोमेन से एक्सेस होगी। अगर आपने डोमेन नाम से नहीं बनाई है तो फिर ये आपका यूआरएल से एक्सेस होगी, यानी कि जो उसका खुद का डिफॉल्ट लिंक होता है जो काफी बड़ा और लेंथी होता है। तो S3 स्टोरेज। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, आई एम जस्ट क्रिएट अ वन स्टोरेज एंड डोमेन। तो ये दो चीजें। तो अब डोमेन के लिए आपको पता है कि डोमेन के लिए यहाँ पे हमारा रूट 53 है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। सो नाउ ये दो सर्विसेज सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेंगे। सो नाउ जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल एंड क्लाउड पोर्टल में जाने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन रूट 53। इनसाइड द रूट 53 आई एम चेक कि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी कोई डोमेन पड़ा हुआ है रजिस्टर्ड या नहीं है। सो देख लेते हैं। आई एम जस्ट क्लिक एंड होस्टेड जॉन। सो इनसाइड द होस्टेड जॉन मेरे पास कोई भी डोमेन यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना एक डोमेन रजिस्टर करता हूँ। सो डोमेन रजिस्टर करने के लिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट लॉग इन की जहाँ से हमने डोमेन लिया है। तो मैंने होस्ट सिंगर से डोमेन बाय करे हुए हैं। एंड पासवर्ड है इसका, जस्ट मिनट गाइस। तो मेरे पास जो पासवर्ड है मैं देख लेता हूँ किस नाम से सेव हो रखे हैं, क्योंकि इतनी सारी आईडीज हैं, इतनी इतनी जगह पे कॉन्फ़िगर हैं, तो काफ़ी सारे पासवर्ड हो रखे हैं। तो गोडेडी स्किल्स, तो इसका पासवर्ड है। तो गाइज यहाँ से मैंने जो डोमेन ले रखे हैं, सो आपको बताता हूँ वी कैन बाय कि मेरे पास यहाँ पे 3 डोमेन्स पड़े हुए हैं। ICCPindia.com,
iccpss.com और iccpskillsbharat.com। अब आप अपनी वेबसाइट किस वाले डोमेन के लिए बनाना चाहते हैं? सो लाइक मैं अपनी जो वेबसाइट बनाना चाहता हूँ वो मैं इस डेडिकेटेड डोमेन के लिए बनाना चाहता हूँ, skillsbharat.com। सो अब इसके लिए अगर मुझे अपना डोमेन बनाना है, सो लाइक आई एम जस्ट कम टू क्लाउड पोर्टल एंड सबसे पहले क्रिएट होस्टेड जॉन एंड पेस्ट द डोमेन नेम। ये मेरा पब्लिक डोमेन नेम है एंड क्रिएट। आफ्टर दैट आई एम जस्ट अपडेट द नेम सर्वर। सो यहाँ पे 5 नेम सर्वर्स, 4 नेम सर्वर्स हैं। तो जहां से मैंने डोमेन लिया है नेम सर्वर्स वहां पे अपडेट करने पड़ेंगे, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द मैनेज। इनसाइड द मैनेज इज इन नेम सर्वर्स एंड चेंज नेम सर्वर्स एंड नाउ पेस्ट। तो ये पहला नेम सर्वर्स मैंने अपडेट कर दिया है। देन आई एम जस्ट क्लिक ऑन सेकंड नेम सर्वर। आखिरी का डॉट आपको लेना नहीं है, सो नाउ आई एम जस्ट कॉपी एंड देन पेस्ट। So this is the first step। अब हो सकता है कि यहाँ पे मेरे को आगे चल के और भी एरर मिल सके, क्योंकि मैं पहले ये कर ही देता हूँ, क्योंकि अगर मेरी स्टोरेज नहीं बनी इस नाम से तो मेरे को थोड़ा सा चैलेंज आएगा यहाँ पे। बट हम जस्ट क्लिक ऑन paste.net एंड तो दिस इज स्टेप नंबर 1। आपको सबसे पहले अपना डोमेन रजिस्टर्ड करना है एंड नाउ क्लिक ऑन सेव। तो ये अप टू 48 आवर्स यहाँ पे मैसेज देगा 24 का, बट ये उससे पहले हो जाएगा अपडेट। सेकेंड नंबर पे नाम जस्ट क्रिएट अ स्टोरेज। अब मुझे अगर स्टोरेज क्रिएट करना है तो वेबसाइट पब्लिश करनी है और पब्लिकली करनी है। तो आपको आपके स्टोरेज पर पब्लिक एक्सेस भी होना चाहिए। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन S3 स्टोरेज एंड इनसाइड द S3 स्टोरेज नाउ जस्ट क्रिएट अ बकेट। तो आपकी मर्जी, आप CLI के थ्रू अपनी बकेट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने वो भी करा है। नाउ आई एम जस्ट कीप द नेम, हमारा जो डोमेन नेम है, इज इट द नेम इज skillsbharat.com। I'm just copy this domain name and इसी नाम से मैं अपनी स्टोरेज भी क्रिएट कर रहा हूँ एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट। तो लोअर केस क्या, बकेट नेम मस्ट स्टार्ट विद द लोअर केस। तो लोअर केस ही है भाई ये, बट स्पेस आ रखा है तो इस वजह से वो नहीं ले रहा था। क्रिएट। तो क्या देखिए यहाँ पे मेरी स्टोरेज क्रिएट हो गया, यानी कि ये इस नाम से स्टोरेज बनी हुई है। अब मुझे क्या देना है, मुझे अदर एक्सेस पॉलिसीज देनी है। सो आई एम जस्ट क्लिक स्किल्स भारत। अब मुझे इसको पब्लिक एक्सेस देना है या वर्जनिंग करनी है। सो फिलहाल मुझे परमिशन देनी है, तो हम जस्ट क्लिक ऑन द परमिशंस एंड एडिट एग्जिस्टिंग बकेट्स पे मैं परमिशन दे रहा हूँ एंड देन सेव चेंजेस CONFIRM कंफर्म। सो पब्लिक एक्सेस के राइट्स में एलोकेट कर रहा हूँ यहाँ पे। आफ्टर दैट नाउ गाइस गिव द ऑब्जेक्ट, जो भी वेबसाइट हम उसके अंदर डालेंगे सो उसका भी मैं एक्सेस यहाँ पे ऑब्जेक्ट राइटर परमिशन एलोकेट कर रहा हूँ, देन सेव चेंजेस। तो ये हमारे 2 पैरामीटर्स हो गए। अब मुझे क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि ये जो वेबसाइट, ये जो स्टोरेज है, ये स्टोरेज मेरे इस डोमेन नेम से एक्सेस होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूंगा, इनेबल स्टैटिक वेबसाइट। इनेबल स्टैटिक वेबसाइट ऑप्शन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इनेबल करूंगा। तो गाइस अगर आपको इनेबल, और दूसरा कि जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसके स्टैंडर्ड एक कॉमन लिंक बनता है, लाइक index.php। सो एक पेरेंट पेज बनता है जहां पर सारी रिक्वेस्ट हिट करती है। सो यहाँ पे जो है हमारे पास, मैं कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर 2 हम लोगों ने वेबसाइट्स बनाई है। एक वेबसाइट ये बनाई है, दूसरी वेबसाइट हमने ये बनाई है। तो पहली तो है मेरी वेबसाइट जो कि मेरे लाइक मैं कहता हूँ लाइक INDEX index.html। गॉट इट। तो अगर इस पर लिंक जाएगा तो वेबसाइट मेरी एक्सेस होगी। अगर ये वेबसाइट नहीं चलती है तो क्या मैसेज आना चाहिए, अगर मेरी वेबसाइट नहीं चल रही है तो क्या मैसेज आना चाहिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और वेबसाइट बनाऊंगा लाइक error.html एंड नाउ आई एम जस्ट अपलोड बोथ पेज फॉर दिस स्टोरेज। और मैं ये दोनों के दोनों पेज क्या करूंगा, इस डेडिकेटेड स्टोरेज के अंदर क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू हाउ टू इनेबल द स्टैटिक वेबसाइट। और जब आप स्टैटिक वेबसाइट ऑप्शंस इनेबल करेंगे तो ये ऑप्शन पूछेगा। सो नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द स्टोरेज, देन गो टू द प्रॉपर्टीज और एंड ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑप्शन आएगा स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या हो रखी है,
डिसेबल्ड है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एडिट एंड इनेबल। वो कहता है कि आप अपने पेरेंट फोल्डर्स के नाम दीजिए, सो लाइक INDEX index.html, जो भी मेरा पेरेंट फाइल होती है। और अगर कोई एरर डॉक्यूमेंट जो आप दिखाना चाहते हैं कि इफ योर वेबसाइट इज नॉट वर्किंग, तो क्या मैसेज आए, तो ERROR तो ये मैंने वेबसाइट यहाँ पे इनेबल कर दिया, सेव चेंजेस। सो गाइस, अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आप अपनी कोई भी बकेट का नाम दे सकते हैं, और आप इसको जब स्टैटिक वेबसाइट करेंगे तो अब आपका जो भी डेटा एक्सेस होगा वो इस नाम से एक्सेस होगा। इतना बड़ा नाम आपको टाइप करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा, अगर हम इस नाम को करेंगे तो हर किसी को पता लग जाएगा कि हमारा जो सोर्स कोड है वो किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। नाउ कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड देन पेस्ट, देन इंटर, सो देखिए अभी ये आपको फॉरवर्ड एंड एक्सेस डिनाइड बोल रहा है, क्योंकि अभी हमने कोई वेब पेजेस अपलोड नहीं करे। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास दो वेब पेजेस बने हुए हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट कम टू हेयर इंडेक्स। तो ये इंडेक्स नाम से एक पेज यहाँ पर बना हुआ है, और आप इसको ओपन कर सकते हैं, लाइक ओपन विद नोटपैड। तो इस पेज के अंदर मैं लिखा वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ICCP स्टैटिक वेबसाइट इन इंडिया। क्लियर, INDIA। सो ये मैंने इस तरीके से कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पेरेंट वेबसाइट है जो कि ओपन होनी चाहिए। और दूसरे पे मैंने क्या करा है कि मैंने एक एरर पेज भी बना रखा है, जो कि आप बना सकते हैं, लाइक दिस इज कॉल्ड एरर पेज। सिर्फ आपको कुछ भी फाइव पेज के अंदर लिख देना, उसको सेव कर देना index.html नाम से, और एरर पेज को error.html नाम से सेव एज कर देना है। सो यहाँ पे अगर मैं बैठता हूँ तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है, द माई वेबसाइट इज नॉट वर्किंग। So hello friend, the ICCP static website is not working. Please try after some times or after 2 hours. Clear the points? So ये सपोज करिए मैंने यहाँ पे कंटेंट रखा हुआ है। सो अब कंटेंट, ये दोनों कंटेंट्स हैं, सो लाइक आई एम जस्ट इस वाले पेज को भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ। सो ये मेरी दो वेबसाइट्स हैं, दोनों वेबसाइट्स को मैंने इस तरीके ना अपलोड है डेटा। अब अपलोड कैसा है, तो अगर आपने स्टोरेज मैप करी हुई है तो डेवलपर डायरेक्ट डेवलपमेंट करेगा, वो डायरेक्ट स्टोरेज में जाएगा TNT ड्राइव के थ्रू। हमने ये लैब भी ऑलरेडी करी हुई है। सो यहाँ पे फिलहाल मैं डायरेक्टली इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट कम टू हियर एंड क्लिक ऑन स्टोरेज, एंड स्टोरेज पे जाने के बाद नाउ आई एम जस्ट क्लिक एंड अपलोड। और अपलोड करने के बाद जो भी मेरी वेब पेजेस हैं, सो ऐड फाइल्स इन अवेलेबल इन डेस्कटॉप, एंड यहाँ पे एरर और इंडेक्स, दोनों पेजेस को मैंने अपलोड। बट वेबसाइट क्या हो रहा है, पब्लिकली एक्सेस हो रही है। सो इफ माय वेबसाइट इज एक्सेस इन पब्लिकली, सो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको अपने दोनों कंटेंट्स को पब्लिक एक्सेस देना पड़ेगा। और पब्लिक एक्सेस आपको तभी दे सकते हैं जब आपके पास पब्लिक राइट्स होंगे। सो लाइक आई एम जस्ट सेलेक्ट दिस एंड actions and insert the make a public and make public। नाउ गाइस कि अब आप जाके देखिए कि अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ICCP स्टैटिक वेबसाइट इन इंडिया लिखा आ रहा है। बट अगर ड्यू टू XYZ रीजन, अगर किसी अदर रीजन से मेरा ये इंडेक्स वाला पेज काम नहीं कर रहा है, नाउ सेलेक्ट एंड डिलीट। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, परमानेंटली डिलीट कर रहा हूँ। सो अब प्राइमरी पेज से चला गया। सो मैंने बोला कि अगर मेरी वेबसाइट डाउन होती है तो क्या सो हो। तो नाउ आई एम जस्ट अगेन बैक टू हियर एंड रिफ्रेश करते हैं। सो चेक करते हैं कि अब क्या सही होगा। सो लाइक रिफ्रेश, अब आएगा तो माय फाइव फ्रेंड्स, माय स्टैटिक वेबसाइट इज नॉट वर्किंग। बट अभी ये किससे दिखाई दे रही है, इसका सोर्स कोड पता लग रहा है। नाउ गाइस यू कैन चेक, आप skillsbharat.com अपने मोबाइल में मेंशन करिए और बताइए क्या वेबसाइट एक्सेस हो रही है। Everyone access with the name skillsbharat.com, SKILLS है, skillsbharat.com एंड देन इंटर। तो आगे से एस हटा देना क्योंकि हम HTTPS पे लेके चल रहे हैं इसको। ये लिखा आ रहा है। तो ये अभी क्यों लिखा आ रहा है, इसका लिखने का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि अभी तक इसका लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि आप देखिए हमने कोई कनेक्टिविटी अभी स्टोरेज से डोमेन के बीच में एग्जीक्यूट नहीं करिए। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ कनेक्ट S3 स्टोरेज विद डोमेन नेम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने S3 को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, डोमेन नेम के साथ। और डोमेन हमारा कहाँ पे कनेक्ट है, जहां से हमने डोमेन लिया हुआ है। सो नाउ
and just go to the Route 53 service, and inside the Route 53 service we have create a records, एंड मैं चाहता हूं कि मेरा skillsbharat.com के नाम से एक्सेस हो। इलियास रिकॉर्ड हम क्रिएट करेंगे। एंड पॉइंट, सो S3 स्टैटिक वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट एंड पॉइंट्स, और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्च कर लेगा कि किस रीजन में है, मुंबई में बनाया है, और यहाँ पे देखिए वही नेम आ जाएगा, skillsbharat.com वाला। तो ये सेम चीज होंगी तभी ये शो होगा, एंड क्रिएट रिकॉर्ड्स। अब इस रिकॉर्ड को थोड़ा सा अपडेट होने में स्टेटस हम चेक कर लेते हैं। सो अभी पेंडिंग में है। जैसे ये स्टेटस हमारा अप हो जाएगा तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। सो फिलहाल अभी हमारे पास क्या शो हो रहा है, अभी हमारे पास एरर पेज शो हो रहा है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। पूरे का पूरा जो भी हमारी वेबसाइट का एंड पॉइंट था, S3 वेबसाइट ये वाला, तो इससे अभी हमारा एरर पेज हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, पूरी की पूरी एक वेबसाइट ही यहाँ पे डिप्लॉय कर देता हूँ। तो पूरी की पूरी वेबसाइट डिप्लॉय करनी, सो आपको पता है कि मेरे पास बनी हुई वेबसाइट्स रखी हुई हैं। सो आई एम जस्ट come to here and then close it and upload data। so error पेज है, वेबसाइट नहीं है, so error पेज शो हो रहा है। अपलोड करना चाहता हूँ add folders and in a D drive my website, and यहाँ पे ये मेरे पास वेबसाइट का एक फोल्डर है। then upload, इसके अंदर इतनी सारी फाइल्स हैं गाइस, एंड ऐड फाइल्स पे क्लिक करा एंड क्लिक ऑन हेयर, एंड ये दो फाइल्स भी इसी की ही है। तो टोटल 3 फाइल्स हैं और तीनों की तीनों फाइल्स मैंने अपलोड कर दी। जो भी हमारा वेबसाइट का कोड है वो सारा का सारा यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो नाउ वी कैन चेक कि हमारा जो स्टेटस है तो ये सक्सेसफुली हो गई है। क्लोज इट। अब मुझे क्या करना है, इन पेजेस को पब्लिक एक्सेस भी देना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट का मतलब है कि मुझे बार बार एक बार जो पब्लिश कर दे वो बार बार पब्लिश ना करनी पड़े। तो जितनी भी फाइल्स हैं सभी को पब्लिक एक्सेस दिया, अप्रोक्सीमेटली 1.9 MB है। तो नाउ अब हम ट्राई करते हैं। सो अब आप लोग भी ट्राई करके देखिए कि क्या। अब मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये एक वेबसाइट आ गई यहाँ पे। क्लियर द पॉइंट। अब मुझे इसको अगर नाम से एक्सेस करना है तो सेम एज आई एम जस्ट टाइप द skillsbharat.com, इंटर करता हूँ, सो यू कैन सी, और आप लोग भी चेक कर सकते हैं skillsbharat.com। और गाइस रिप्लाई इट्स वर्किंग और नॉट। तो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग्स आपको आनी चाहिए। सो आपके पास जब मैसेज आता है कि आप 1500-2000 रुपए में अपनी वेबसाइट बनवाइए और पब्लिश कराइए विद होस्टिंग, तो गाइस वो आपकी जो वेबसाइट है वो आपकी वेबसाइट को स्टोरेज के थ्रू करते हैं। SKILLS skillsbharat.com, मेरे पास तो नहीं कोई फर्क नहीं हो रही ओपन। कमाल है यार, अपने पास तो हो रही है। स्पेलिंग क्या दे रहे हो? BHARAT भारत.com। अब वही है ना, मोबाइल का रिचार्ज को ज्यादा ही करा लिया होगा तुम लोगों ने। दे पीछे वाले का खुल गया है, उसका भी खुल गया है। तेरा चाइनीज फोन तो नहीं, आईफोन? क्या चाइनीज फोन है? इज इट क्लियर एवरीवन? अब गाइस देखिए दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है कि चलिए ये वाली पहली लैब हुई, सो मैं फिलहाल रूट 53 को डिलीट कर देता हूँ। सो होस्टेड जोन के अंदर जाएंगे, तो जब भी आपको रूट 53 डिलीट करना है, सो सबसे पहले आपने इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड्स बनाया है, सो NS और स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड्स, नेम सर्वर रिकॉर्ड्स, ये दो अपने आप बनते हैं। हमने ये वाला रिकॉर्ड्स बनाया एंड डिलीट रिकॉर्ड्स, क्योंकि जब तक आप अपना रिकॉर्ड डिलीट नहीं करेंगे आपका रूट 53 भी डिलीट नहीं होगा। आफ्टर दैट नाउ यू कैन जस्ट डिलीट द होस्टेड जॉन। सर ये आ गया सर कुछ मेरे में। हाँ तो ठीक है ना, सही आ रहा है। थोड़ी लेट है। देन क्लिक। गाइस आफ्टर दैट अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करने वाले हैं कि देखिए मैंने अभी यहाँ पर कल हम लोगों ने कुछ यूजर्स बनाए थे। अब कोई कैंडिडेट ये कहता है कि मैं डेली पढ़ रहा हूँ, तो क्लाउड बहुत चालाक है, उसे पता है कि आपकी हर एक्टिविटी को ये ट्रैक भी करता है, और लास्ट 90 डेज की एक्टिविटी को क्लाउड बता सकता है कि आप 90 डेज में कितनी बार लॉगिन हुए हैं,
क्या रिसोर्सेज आपने बनाई हैं, क्या रिसोर्सेज डिलीट करें, या हर उस चीज का रिकॉर्ड रखता है। सो विद द हेल्प ऑफ क्लाउड ट्रेल, इसके अंदर एक सर्विस होती है क्लाउड ट्रेल, जहां पे ये लॉग सेव करता है लास्ट 90 डेज के, कि आपने जो भी काम करा है, यानी कि मैं इतने टाइम से आपको पढ़ा रहा हूं, जो जो चीजें रिसोर्सेज मैंने बनाई हैं, सिक्योरिटी ग्रुप, की पेयर, वर्चुअल मशीन, यूजर यूजर डिलीट करें, पॉलिसीज करी हैं और डिलीट करी हैं, वो सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। यानी कि कस्टमर केयर पे जब आप कॉल करते हैं तो कहते हैं आप अपनी लास्ट 10 ट्रांजेक्शन बताइए, या उनमें से कोई एक ट्रांजेक्शन। तो इसी तरीके से हमारी लास्ट 90 डेज की पुरानी एक्टिविटीज का रिकॉर्ड्स हमारे क्लाउड ट्रेल के अंदर होता है। लेकिन मुझे अगर उससे ज्यादा रिकॉर्ड्स चाहिए, कि मैं 90 डेज से ज्यादा का रखना चाहता हूं, तो उस केस में मुझे अपना खुद का ट्रेल बनाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरी जो लॉग्स हैं वो कहां पर आए, वो मेरे पास मेरे स्टोरेज के अंदर आने चाहिए। फिलहाल तो क्लाउड अपने पास रख रहा है, तो मैं चाहता हूँ वो लॉग्स मेरे पास मेरे स्टोरेज में आएंगे और वहां से मैं डाउनलोड करके अपने सिस्टम में अपनी मॉनिटरिंग टीम को दे सकता है, मॉनिटरिंग टीम के पास पहुंचे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि आई एम जस्ट कॉन्फ़िगर कि हमारे पास यहाँ पर एक और क्लाउड की सर्विस आती है जिसको हम बोलते हैं क्लाउड ट्रेल। एक और सर्विस यहाँ पे आती है क्लाउड ट्रेल। एंड क्लाउड ट्रेल का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे इसके साथ अटैच कर दोगे एसएनएस सर्विस, हमने पहले भी करी हुई है, इफ यू कैन अटैच द एसएनएस सर्विस, तो ये आपको क्या करेगा, जब जब लॉग्स बनेंगे उसके अलर्ट्स भी आपको क्या देगा, आपकी मेल आईडी पर भेजता रहेगा। या आप अपनी एसएनएस सर्विस को अटैच कर सकते हो डेडिकेटेड किसी डेडिकेटेड बकेट के साथ, कि अगर इस बकेट के अंदर कुछ भी आता है तो आपको इसके अलर्ट्स मिलते रहे। तो ये आपके ऊपर एसएनएस सर्विस है जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि अगर इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी, क्लाउड के अगर अंदर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो उसका लॉग भी है वो भी कहां पे जाए, इसी स्टोरेज के अंदर पहुंच जाए। गॉट इट द पॉइंट? इसी स्टोरेज के अंदर पहुंच जाए। तो ये क्या करेगा, इस स्टोरेज के अंदर जाके एक डायरेक्टरी यानी कि फोल्डर क्रिएट कर देगा विद द नेम ऑफ AWS ट्रेल के नाम से या लॉग्स के नाम से, यहाँ पे कर देगा। अब जो भी एक्टिविटी आप क्लाउड की करेंगे, तो एक कॉपी तो यहाँ रहेगी और एक कॉपी यहाँ पे चली जाएगी, बट यहाँ पर 90 डेज के लिए वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स रखता है सिर्फ। लेकिन यहाँ पे आपके पास जब तक रहेगा जब तक आप डिलीट नहीं करोगे। इज इट क्लियर? सो लाइक कि अब पहले हम चेक करते हैं कि लास्ट टाइम से अब तक हमने क्या क्या चीजें करी हैं। लास्ट 3-4 क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या चीजें बनाई हैं। सो हमने कल यूजर 1, यूजर 2, राज यूजर्स, ये सारी चीजें बनाई थी और डिलीट भी करी थी। सो नाउ यू कैन सी आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल अगेन एंड क्लिक ऑन क्लाउड ट्रेल। तो ट्रैक यूजर एक्टिविटी। सो फिलहाल हम अपनी प्रीवियस एक्टिविटीज चेक करना चाहते हैं कि किसने क्या क्या काम करा है। तो अगर मैं आप स्टूडेंट्स के आईडीज चेक करने बैठूं तो मुझे पता लग जाएगा कि कौन कितना। पानी में नहीं, तुम पानी से निकले ही नहीं हो। इवेंट हिस्ट्रीज, तो देखिए इवेंट हिस्ट्रीज में यहाँ पे सारे के सारे लॉग्स आ रहे हैं। अब लॉग्स आ रहा है कि देखिए 3 तारीख आज है, आज मैंने सुबह लॉग इन हुआ और मैंने यहाँ पे क्या करा, बकेट्स क्रिएट करी है। किस नाम से? स्किल्स भारत के नाम से। तो क्रिएट बकेट्स करी है, उसको मैंने राइट्स दिए हैं, उसके अंदर कुछ पुट करा है। तो आप जो भी देखना चाहते हैं लाइक क्रिएट बकेट भी करिए, तो आपको यहाँ पे बताएगा किस नाम से करी है, किस आईपी से। जिस जगह पर आप बैठ के काम कर रहे हो उसका आईपी है, यानी कि मैं जिस सिस्टम पे बैठा हूँ इस सिस्टम का पब्लिक आईपी अगर आप देखेंगे तो ये आपको आपका पब्लिक आईपी भी दिखाएगा, लाइक अ माई PIP, माई पब्लिक आईपी। तो अगर मैं यहाँ पे अपना पब्लिक आईपी देखता हूँ तो देखिए वो आपको मेरा का सोर्स बता देगा कि मेरा पब्लिक आईपी क्या है। 120.236 और यू कैन सी द 120 कहाँ पे गया, कितो गया, ये रहा 120.236। तो इस लोकेशन से और इस रीजन में बैठ के आपने क्या करा है, इस डेडिकेटेड डेट और टाइम पर आपने क्या करा है, एक स्टोरेज बनाया है। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी काम करा, लाइक अगर मैं प्रीवियस में जाते हैं, यूजर 1, यूजर 2 ये रूट्स बनाए थे, ठीक है ना। अब यूजर 1 के थ्रू क्या क्या काम करा, तो क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, हमने सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट करा। सो यहाँ पे देखिए हर डेट बाय डेट एक्टिविटी आ रही है। राज यूजर्स भी हम लोगों ने बनाए थे, इफ यू रिमेंबर। सो मैं मोस्टली रूट यूजर से लॉगिन होके काम कर रहा था। सो यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, बट इट्स इवेंट हिस्ट्री शो यू द लास्ट 90 डेज। ये इवेंट हिस्ट्री आपको लास्ट 90 डेज की ही शो होगी, बट मैं
अपने पास लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूँ, सो इसके लिए नाम क्रिएट माई ऑन ट्रेड, आई एम जस्ट क्लिक ऑन डैशबोर्ड एंड क्रिएट अ ट्रेल। तो ट्रेल क्रिएट करने के टू वेज हैं, या तो आप स्टोरेज से जाके भी ट्रेल क्रिएट कर सकते हो, प्रॉपर्टीज में जाके ऑप्शन आता है, या आप यहाँ से जाके दे दीजिए माई लॉग, लॉग क्रिएट अ न्यू लोकेशन। तो एक नई स्टोरेज बनाना चाहते हैं तो इस नाम से स्टोरेज बना देगा, या यूज एग्जिस्टिंग, तो हम लोगों ने एक एग्जिस्टिंग बनाई हुई है, ब्राउज करके सिलेक्ट कर लेते हैं। मनीष वाले में रखना चाहते हैं स्किल्स भारत, से मैं कहता हूँ भाई हमारे पास एक स्टोरेज है, इसी के अंदर कर दो। एंड इनेबल लॉग फॉर एसएससी इंक्रिप्शन मैं अनचेक कर देता हूँ। एंड वो आपसे कह रहा है नोटिफिकेशंस, यानी कि एसएनएस अलर्ट्स आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे इनेबल कर दीजिए। एंड नेक्स्ट, तो इसके बाद नेक्स्ट एंड क्रिएट ट्रेल। तो गैस ये एक ट्रेल क्रिएट हो गया है, यानी कि आप कोई भी लॉग बनेगा तो वो लॉग कहाँ पर आएंगे, मेरे skillsbharat.com के अंदर आके सेव होंगे अप टू 5 मिनट्स। नाउ अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि मुझे अगर पता है स्टोरेज के, हम लोगों ने एक S3 स्टोरेज भी एग्जीक्यूट करा हुआ है यहाँ पे। सो अभी देखिए, अभी इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। सो यहाँ पे देखिए एक फाइल आ गई आपकी AWS लॉक के नाम से। क्लियर द पॉइंट। अब AWS लॉक के अंदर जाके मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये अकाउंट आईडी आ रही है, अकाउंट आईडी के बाद आ रहा है क्लाउड ट्रेल, और क्लाउड ट्रेल के अंदर अब जिस भी रीजन में मैं काम करूंगा हर रीजन के लॉक्स यहाँ पे आएंगे। तो अभी तक क्या है कि क्लाउड ट्रेल बनाने के बाद मैंने अभी कोई चीज डिलीट वगैरह करी ही नहीं है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिलीट अ वन S3 स्टोरेज। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक S3 स्टोरेज मेरे पास बनी हुई है विद द नेम ऑफ द मनीष। नाउ आई एम डिलीट दिस स्टोरेज, डिलीट, and name of the storage is Manish India, control C and control V and then delete। and after that now कि I'm just going VPC, मैं देखता हूँ मेरा कोई नेटवर्क तो नहीं बना हुआ, वो भी हम डिलीट कर लेते हैं। I'm just click on VPC and then click on your VPC। so यहाँ पे एक मेरे पास एक नेटवर्क भी बना हुआ my VPC, I'm delete the VPC also। now I'm just go to कि ये मैं मुंबई रीजन में से डिलीट करा, I'm go to the सिंगापुर रीजन, मैं किसी अदर रीजन में भी जाता हूँ। सो अलग अलग रीजन में अगर हमारा मल्टी हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट रीजन में हम कोई टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हम जस्ट चेक कि हम जस्ट क्लिक ऑन द EC2, इनसाइड द EC2 हम चेक कि कोई सिक्योरिटी ग्रुप या की पेयर यहाँ पे ना बना हो। अगर बना होगा तो हम डिलीट करेंगे, नहीं होगा तो हम उसको क्रिएट करेंगे। इलास्टिक आईपी कोई भी नहीं है मेरे पास। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन सिक्योरिटी ग्रुप। सो यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप बना हुआ अनसिबल SG, आई एम जस्ट सिलेक्ट द सिक्योरिटी ग्रुप एक्शन एंड डिलीट द सिक्योरिटी ग्रुप। मैं ये इसलिए डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि जो भी मैं काम करूंगा उसका एक लॉग मेरे पास आना चाहिए। नाउ आई एम चेक द की पेयर, सो n नंबर ऑफ की पेयर्स, आई एम डिलीट दिस ऑल की पेयर्स। तो क्या जब इसके लॉग्स आएंगे तो घबराना मत, क्योंकि उन लॉग्स को देख के टेंशन शुरू हो जाती है बंदों की। तो गाइस ये कुछ चीजें मैंने यहाँ पे डिलीट करी है। नाउ कि अब सबसे पहले आप देखिए कि ये लॉग्स आपके डिलीट होने के अप टू 5 मिनट्स के अंदर अपडेट होते हैं, ये नहीं कि इमीडिएटली हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज को अपडेट होने में टाइम लगता ही है। सो मैंने यहाँ पे सिंगापुर के अंदर कुछ चीज डिलीट करी है, मैंने यहाँ पे VPC के अंदर जाके कुछ चीज डिलीट करी है, मैंने यहाँ पे S3 स्टोरेज के अंदर जाके कुछ चीजें डिलीट करी है। तो यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें डिलीट करी है। आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड देन क्लिक ऑन इवेंट हिस्ट्री। तब देखिए यहाँ पर वो बता रहा है कि 3 डिलीट VPC। अब डिलीट VPC किस IP से, उस VPC का नेम क्या था, सारी की सारी डिटेल्स है। तो ये आपका लॉग इस फॉर्मेट में आपको शो करेगा। तो आपके पास जो लॉग आएगा वो इस फॉर्मेट के अंदर आपको शो करेगा कि किस ICCP-SS नाम से मेरा क्या था, VPC बना हुआ था। तो लाइक अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पे डिटेल्स दे देगा कि आपका जो भी डिटेल्स थी वो क्या थी, किस नाम से आपने बनाया हुआ था, तो वो आपको नीचे की तरफ पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट VPC पे ले गया। तो फिलहाल यहाँ पे नहीं है। सो इसके अलावा हम लोगों ने और भी कुछ चीजें यहाँ पे डिलीट करी थी, लाइक सबनेट्स भी उसके डिलीट हुए थे, रूट टेबल से उसकी डिलीट हुई होंगी, इंटरनेट गेटवे भी डिलीट हुआ था। डिलीट बकेट्स, तो मैंने यहाँ पे एक बकेट्स भी डिलीट करी थी, किस नाम से थी, मनीष इंडिया के नाम से बकेट थी। इसके अलावा नाम जो डिलीट द सिक्योरिटी ग्रुप, इफ यू रिमेंबर कि मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप भी डिलीट करे थे। सो अभी वो हमारा अपडेट नहीं हुआ है, आई एम अगेन रिफ्रेश। तो अभी डिलीट VPC तक के लॉक्स मेरे पास आए हैं, अगेन फोर्सफुली रिफ्रेश कर रहे हैं। तो पूरे इंटायर पोर्टल को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ।
नाउ कि अब अगर आपको यही चीजें स्टोरेज के अंदर, यानी कि आपको देखना है कि क्या ये मेरे स्टोरेज में पहुंची है या नहीं पहुंचे लॉग, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन S3। हम लोगों ने एक S3 स्टोरेज क्रिएट करा हुआ है, एंड इनसाइड द S3 आई एम जस्ट क्लिक ऑन skillsbharat.com। now with the name of AWS logs, the account ID is dedicated accounts के logs है। now cloud trails, now यहाँ पे जोन आ गया कि अभी ये AP साउथ 1 का दिखा रहा है। जब सिंगापुर का आएगा तो यहाँ पे सिंगापुर भी लिखा आ जाएगा। अब किस डेट, किस ईयर का है, 2026, किस मंथ का है, फरवरी, और डेट 3rd, ये यहाँ पे इसका लॉग दिखा रहा है एक। अब इस लॉग को आप ओपन करना चाहते हैं तो सिलेक्ट, या तो आप इसका यूआरएल, इस पे क्लिक करके आप इसका यूआरएल शेयर कर दीजिए किसी को, वो एक्सेस कर लेगा। पब्लिक एक्सेस फिर आपको देना पड़ेगा। अगर आप खुद से देखना चाहते हैं तो ओपन यहाँ पे कर लीजिए। ये इसकी लॉग फाइल्स है। तो ये लॉग फाइल्स मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे वही सारी चीजें कि आपका जो यूजर टाइप है वो रूट है, गॉट इट, एंड बकेट कौन सी है, ICCP SS है जो कि यहाँ पे डिलीट हुई है। किस डेडिकेटेड IP से बैठ के हुई है, तो वही 120.236 है। तो ये आपके इस तरीके से सारे के सारे लॉग्स हैं, यानी कि अब आप कोई भी काम करेंगे तो वो सारे के सारे लॉग्स आपके इस डेडिकेटेड स्टोरेज के अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे। इज इट क्लियर गाइस, हाउ टू डिप्लॉय स्टैटिक वेबसाइट एंड AWS क्लाउड ट्रेल? क्लियर है? तो ये देखिए यहाँ पे US ईस्ट भी आ गया, जो कि कहाँ का था, सिंगापुर। तो सिंगापुर की अगर आप आईडी देखेंगे तो इट्स अ AP साउथ ईस्ट 1। तो अभी ये US का आया, तो अभी US के अंदर भी हम देख लेते हैं कुछ, हमारा US ईस्ट के अंदर तो नहीं है कुछ। US ईस्ट 1 नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर देख लेते हैं। तो ये यानी कि सारे के सारे रीजंस का यहाँ पे एक एक डायरेक्टरी क्रिएट करता जाएगा, और आप किसी भी डायरेक्टरी में कोई भी काम करना स्टार्ट करेंगे वो आपका होता चला जाएगा। लाइक गाइस, उसके बाद आपको अगर ये डिलीट करना है तो सिंपल से, अगर आपको अपना क्लाउड ट्रेल डिलीट करना है तो आपको सबसे पहले डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द ट्रेल नेम, और यहाँ पे जाने के बाद इनसाइड के उस ट्रेल के अंदर आपके पास डिलीट का ऑप्शन आएगा। सो अब अगर आपने क्लाउड ट्रेल डिलीट कर दिया तब कोई भी इंफॉर्मेशन आपके स्टोरेज के अंदर नहीं जाएगी। और अगर आपको कभी भी किसी भी स्टोरेज को डिलीट करना है तो सबसे पहले कि आपको स्टोरेज को डेडिकेटेडली एम्प्टी करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक स्टोरेज के अंदर डेटा रहेगा वो डिलीट नहीं करने देगा। सो आई एम जस्ट डिलीट दिस स्टोरेज डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, एंड देन आई एम डिलीट द स्टोरेज। सो जब भी आप स्टोरेज डिलीट करेंगे तो आज द स्टोरेज नेम, I'm just copy and then paste and then delete again। तो क्या, जब मैंने यहाँ पे डिलीट करा है, ये डिलीट करा है, वट एवर जो भी डिलीट करा है या जो भी क्रिएट करा है, तो उन सारी की सारी चीजों के लॉग्स मेरे पास यहाँ पर बनते हुए आएंगे जैसे जैसे मैं चलता रहूंगा। सो इवेंट हिस्ट्री के अंदर, और आप यहाँ से इसकी CSV फाइल के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये लॉग्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कि आपको जेसन लैंग्वेज में चाहिए या CSV फाइल के पैटर्न में चाहिए, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इज इट क्लियर गाइस, दिस टू टॉपिक्स? सो क्लाउड ट्रेल क्या है पूछा जाता है, व्हाट इज क्लाउड ट्रेल, इंपॉर्टेंस है। स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग किस तरीके से करती है, एंड रूट 53, ये तीनों इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि S3 से रिलेटेड। अभी हमारा S3 से रिलेटेड एक और सर्विस हम आगे करने वाले हैं, इन CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सो वो भी हम करेंगे। सो वो थोड़ी सी लेंथी जाएगी, सो उसको मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट क्लास, यानी कि डे आफ्टर टुमारो, हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे जिसके अंदर हम क्लाउड फ्रंट करेंगे। देन उसके बाद अभी हमारा RDS बचा हुआ है, रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज बची हुई है। आफ्टर दैट नाउ कि हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है EFS बचा हुआ है। EFS RDS के बाद क्लाउड फॉर्मेशन हमारा बचा हुआ है। देन हमारा लैम्डा बचा हुआ है। सो ये 7-8 सर्विसेज हैं जो अभी बची हुई हैं। इसके बाद हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज, इनफ फॉर टुडे। गाइज काफी है।